क्यों आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। अक्सर हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहते हैं। हाल ही में अभी गोंदिया में नगर परिषद के चुनाव और चुनाव का माहौल काफी सारे हमने आपको खबरें दिखाई है। गोंदिया शहर की और गोंदिया शहर को लेकर एक सनसनीखेज और एक रामनगर से जो है स्वतंत्र निर्दलीय एक महेंद्र माले नामक यह व्यक्ति जो एक वरिष्ठ पत्रकार है, क्रांति के दस्तक न्यूज़पेपर से भी, वह भी जो है अपनी इच्छा जता रहे कि मैं अपने प्रभाग की सुरक्षा के लिए जो है उम्मीदवारी दाखिल करूंगा। ऐसे में पत्रकार को ये क्यों कदम उठाना पड़ा, क्यों चुनाव लड़ने की बात करें। एक तरफ आचार संहिता भी शुरू है, देश का चौथा स्तंभ जो माना जाता है, जो कलम की ताकत से कई लोगों को न्याय दिलाता है, आज वही जो है आज चुनाव के मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। अब पत्रकार को यदि अगर चुनाव लड़ने की अगर बात आती है, पत्रकार चुनाव लड़ने के लिए अपना कदम उठाता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह रहती है। अब गोंदिया की अक्सर हमने आपको जो है गोंदिया शहर बना कचरे का गांव, ऐसी अनगिनत खबरें हमने आपको दिखाए, रोड रास्ते से लेकर कई सारी खबरें। आइए महेंद्र माले से जानने की बात करते हैं, क्यों वह चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ने की वजह क्या है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप जो यहाँ तक के हर वार्ड की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हो और प्रत्यक्ष रूप में आप जा रहे हो, तो बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि सचमुच में जो राजकारणी है, जो नेता है, इन्होंने कार्य कितना किया हुआ और ये लोकतंत्र है, लोकशाही है, एक बहुत बड़ा महोत्सव है। जिस प्रकार से यह स्वराज्य संस्था की जो इलेक्शन डिक्लेयर हुए, लगभग 3.5 से 4 साल हो गए, अभी तक की कोई चुनाव हुआ नहीं। उसके बावजूद भी शासन अपना कार्य कर रहा है, जनता अपना कार्य कर रही है। इसी बीच हमने एक उम्मीद जताई है कि जो प्रभाग 7, जो कि सूर्यटोला वार्ड बोलते इसे, लगभग 5,200 यहाँ मतदाता है और हर उम्मीदवार अपना भाग्य यहाँ पर आजमाएगा। 25 से 30 साल हो गए मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से यहाँ सूर्यटोला की जो हालत है, जो रामनगर सूर्यटोला की, जबकि बहुत अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है अगर अपनी एक अच्छी सोच हो। तो आदमी की अगर सोच सही रही तो विकास, बहुत जल्दी विकास हो सकता है। लेकिन सोच अपनी सिर्फ नली गली रोड यहीं तक के। एक तरफ देखा जाए, आपने काफी अच्छी बात कही है और वह बात ऐसी है कि सूर्या टोला का एक तालाब है, आपने जैसे कि कहा, और सूर्या टोला में जिस तरीके से रास्ते की और नाली की समस्या है वह एक है। सूर्या टोला और रामनगर यह लगकर है, लेकिन आप एक पेशे से पत्रकार हो और पत्रकार को ही क्यों कदम उठाना पड़ा, हमारा सवाल यह है आपसे। क्योंकि पत्रकारों को हर प्रकार की जानकारी रहती है, पत्रकार का काम तो रुकता नहीं है। वार्ड की जो जनता है उससे बहुत कुछ मालूमात भी रहती है उस चीज की कि जिस प्रकार से यहाँ हमारे यहाँ वयोवृद्ध जो बांध तालाब है, बहुत बड़ा बांध तालाब है, उसका सौंदर्यीकरण कर सकते हैं। वहां घूमने के लिए लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य मिलने के लिए, जो देश के प्रधानमंत्री वो चाहते हैं स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ हो, उसी प्रकार से यहाँ स्वच्छ और सुंदर हमारे एक बांध तालाब करके वहां का सौंदर्यीकरण किया जा सकता है अगर अच्छी सोच रखे तो। वैसे ही हमारे यहाँ पर जो युवा है सूर्यटोला वार्ड के, उनका एक युवाओं का एक मेळावा ले सकते हैं कि जिससे उन्हें रोजगार मिल सकता है। कुछ दिव्यांगों को ले सकते हैं कि वार्ड में कितने दिव्यांग है, कितने यहाँ पर निराधार लोग हैं। एक पार्षद का काम रहता है कि जब वो 3,000, 4,000 या 2,000 का प्रतिनिधित्व करता है तो उसने एक वार्ड का कुटुंब प्रमुख रहना चाहिए। ऐसी भूमिका मुझे नहीं लगता कि कोई भी वार्ड का पार्षद कर रहा है। इसी बीच हमको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मतदाताओं को आपके चैनल के मार्फत बताया जाए कि किसी भी उम्मीदवार को अगर आप चुनते हो
तो कहीं पर भी आप एक पैसों के प्रलोभन में मत आओ। उनकी सिर्फ इच्छा यही रहती कि भाई मैं 100, 200, 500, 1000 रुपए दे करके मत खरीदूं। जहां तक के अपना मत बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि विश्व मानव जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, इन्होंने आपको एक अधिकार दिए, आपको मालक बनाया है कि एक अच्छा उम्मीदवार आप चुन करके सदन में भेजो और अपने वार्ड का, अपने क्षेत्र का एक विकास करो। कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छा एक संविधान लिख के दिया है आपको कि ये संविधान अच्छों के लिए बहुत अच्छा है और बुरों के लिए बुरा है। आप इसको जो अच्छा चलाएगा तो बहुत अच्छा संविधान है। जिस प्रकार से अपने यहाँ आपने देखा छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला है, जो है सूर्यटोला वार्ड, ऐसा एक ही वार्ड है कि जहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके विचारों की अपने को बहुत ज्यादा जरूरत है। इनके जितने विचारों का प्रचार प्रसार करोगे और इनके संस्कार अपने ऊपर रखोगे और वार्ड की जनता को देखोगे, तो आप कहीं ना कहीं वार्ड को बहुत अच्छा एक प्रशासन, सुशासन दे सकोगे आप। काफी अच्छी बात कही आपने। जिस तरीके से कलम की बात होती है, विश्व महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिनके संविधान के जरिए आज देश चल रहा है और संविधान की ताकत आप सभी को मालूम है। लेकिन एक और देखा जाए तो मेरा एक सवाल है मान्य जी आपसे कि जिस तरीके से नगर परिषद की कुर्सियां कंप्यूटर नीलाम होता है, कुछ दिनों के पहले न्यायपालिका में वह मामला जो रहता है वह प्रलंबित रहता है और प्रलंबित रहने के बाद जब लीलाव होता है, नीलामी होती है, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन राज रहने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है यदि अगर उस जगह पार्षद रहता तो यह नौबत आती क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर प्रशासन की गलती है, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही हो रही है कि भाई किसी की अगर अपन ने जगह लिया या अपने ऊपर किसी प्रकार का नोटिस आ रहा है तो उसमें अपनी सजगता से उस नोटिस को पढ़ करके बहुत अच्छी तरीके से वहां न्याय देना चाहिए, या जिसका अपने ऊपर पैसे देना चाहिए। वो कोर्ट का नोटिस आया है, कोर्ट का नोटिस इस कारण से आया कि उन्होंने कुछ व्यवहार था, उस व्यवहार में कमी महसूस आई कोर्ट को, इसीलिए ये सब वहां पर हुआ। तो ये प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है जहाँ प्रशासन की लापरवाही हुई। उसी और हर एक नागरिक के कर्तव्य, देश का, वार्ड का, शहर का, कि अपने को कहीं ना कहीं लोकशाही को जीवंत रखना है, अपने को लोकतंत्र को मजबूत करना है। और लोकशाही का, लोकतंत्र का ये एक पर्व है, इसमें हर लोगों ने भाग लेकर के अपने मत का एक अधिकार जताना चाहिए। आप किसी को भी मत दो जहां आपकी इच्छा है, लेकिन आप मत दो, क्योंकि आपको ये मतदान का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया है। आप मालक हो, इसलिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के 2 दिसंबर को जो यहाँ आने वाला चुनाव हो रहा है, उसमें आप इच्छा खुशी से एक इस पर्व में शामिल होकर के आप मत दो और अपने वार्ड को बहुत अच्छे से सुजलाम सुफलाम बनाओ, ताकि आपको अधिकार दिए है बाबा साहब आम्बेडकर ने। आपको नगर पालिका की टैक्स की पावती आती है, उस टैक्स की पावती में सब कुछ लिखा रहता है कि आपको पानी का टैक्स आप देते हो, शिक्षा का टैक्स आप देते हो, लाइट का टैक्स आप देते हो, कचरा गाड़ी का टैक्स आप देते हो, हर प्रकार का आप टैक्स देते हो। तो ये हर वार्ड के नागरिकों को समझना चाहिए कि जब नगर पालिका को मैं सब प्रकार का टैक्स देता हूँ तो मैं इस वार्ड का मालक हूँ। उस मालक होने के कारण आपको अधिकार है मतदान करने का। मतदान आप अपने अच्छे तरीके से उम्मीदवार चुनो, किसी के भी प्रलोभन में मत आओ कि ये पैसे लो और हमें मत दो। उन्हें साफ बोल दो कि भाई हमारा अधिकार है, हमें कुछ नहीं है, बस हमारे वार्ड को सुजलाम सुफलाम बनाओ, इसके लिए हम आपको मतदान कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लोकशाही जीवंत रहना चाहिए, लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए। इसके लिए हम बढ़ चढ़ से घर से बाहर निकल करके हम मतदान करेंगे। तो दर्शकों, निश्चित ही हमारे साथ में महेंद्र माने क्रांति की दस्तक के जो पत्रकार है वह मौजूद थे और प्रभाग क्रमांक 7 से क्यों वह आवेदन भर रहे हैं, क्यों वह चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने अपनी जो है बात रखी है। एक और देखा जाए तो मतदान
मतदाता ने अपना हक बजाना चाहिए, किसी के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। एक काफी अच्छी जो है अच्छी एक बात की इन्होंने कि हम टैक्स देते हैं, घर कर देते हैं, पानी पट्टी देते हैं, सारी चीजें जब देते हैं तो स्वच्छता का अभाव क्यों आम जनता को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। यह सारी बातें इन्होंने अपने समक्ष रखी है। दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मैं सूर्या टोला की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको, गोंदिया शहर की, और सूर्या टोला में जनता को क्या तकलीफ होती है यह भी बहुत जल्द हमारे चैनल के जरिए प्रकाशित करने की कोशिश करूंगा। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।